ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लिंचिंग करने वाला गलत है, ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जहमत देने का मकसद ये है कि मुझे ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में मैं वेलकम करता हूँ जनाब अतीक अहमद साहब का और उनकी वाइफ हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का, उनके ख़ानदान का, उनके ज़िम्मेदारों का। और मेरा मानना ये है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब अतीक साहब की मजलिस में शमूलियत के बाद से यकीनन उत्तर प्रदेश मजलिस को एक तक़वियत मिलेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव हों या फिर फ्यूचर में हमारा पार्टी का जो काम है उससे यकीनन हमको उससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का वेलकम करता हूं और साथ ही साथ हमारे मीडिया के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके जो अगर आपके सवालात हैं तो मैं उसको देने के लिए तैयार भी हूं और पूरी तैयारी के साथ भी आया हूं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ख़ुद ही बिस्मिल्लाह करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो आपका ज़ाहिर है पहला सवाल होगा हमारे भाई अतीक अहमद साहब के ताल्लुक़ से कि आप उनको ले रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, फ़लाँ हैं, ये हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के MLAs हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 MP हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। 87% बीजेपी MPs के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं 116 में से। जो ADR की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ MPs एंड MLAs विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ADR ये कहता है कि बीजेपी एक NGO है जो तमाम हम लोगों का रिकॉर्ड रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई MP MLA हैं जो जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ मुकदमा है। 30% उसमें सीरियस चार्जेस हैं उनके ऊपर। और बीजेपी की जो अलाई JDU है उसमें 81% MPs के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ तो और सीरियस चार्ज है, आप जानते हैं, जो माजी में नाथूराम गोडसे को अपना हीरो माना और हेमंत करकरे के ताल्लुक से अनाप शनाप बका। और पांचवी बात यह है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया और 2007 का जो गोरखपुर का केस उनके खिलाफ था, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रोसिक्यूशन की मैं इजाज़त नहीं देता। तो इससे एक बात और इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद
मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो ये तल्ख हकीकत है और भारत के कानून के लिहाज से अभी तक उन पर किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। और उन भाभी हमारी बड़ी बहन भी हैं, वकील साहब भी उनके हैं। तो ये आपको सवालात आप जो करने के बजाय मैं खुद उन सवालात का थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे है, इतना बड़ा नहीं है आपकी तरह। आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए, कट्टरपंथ मुसलमानों का। देखिए, ये गोल मोल की बात हमेशा भागवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिट्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रही है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। अभी तो आपको एक तरीके से अनटचेबल हाँ। क्यों ऐसा क्यों समझती सपा बसपा आपसे, तक क्यों डरती है? अब लैला की दुश्मनी में तो करते हैं ना पूरे मजनू। तो इनको लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं। और मकसद, परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-6-7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की एक पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है।
जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आपको जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आपको सीटों में नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। और भी लोगों को मिला। हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ हाँ, जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे सर, बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के टकराव के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने नहीं वो अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे ही बहस होगी। अब बताइए कितने सीट एमआईएम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें जीते, लड़े कितने? यानी आपने 60-70 सीटों पे झूठ। अब अपना मजाक मत बनाइए। देखिए, मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित। छोड़ ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए। देखिए, आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19, चलिए जीते कितने? 5। बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजॉरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए। हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अतीत ही हमारी एकता का। हाँ, रणवीर साहब बोलिए ना। रणवीर, आप कहाँ हैं? रणवीर भाई दिख गए, आप बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि झोली भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में सीएसडीएस का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा है।
हाँ नहीं नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर लें। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के इस इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन में कौन एक कौन मुद्दा बनेगा। कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। अरे आप क्यों डर रहे हैं? हाँ नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए। तो सुनिए, हाँ सुनिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।